व्यूअर्स, वेलकम टू किचन 20। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी सी स्वीट बनाने वाले हैं, यानी हम मावे की गुंजिया बनाने वाले हैं। ये एक प्लेन मावे की गुंजिया है और क्योंकि होली का त्यौहार भी आने वाला है तो हम गुंजियों को कैसे भूल सकते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल 2 इंग्रेडिएंट से हम ये मावे की गुंजिया बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सिंपल सी रेसिपी को शुरू करते हैं। मावा गुंजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो मावा लिया है। हमारे ये घर का बनाया हुआ मावा है, आप चाहें तो बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हम इस मावे को सबसे पहले भूनेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए और ये अच्छे से पिघल जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक भारी एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। जितनी ज़्यादा भारी कढ़ाई होगी उतनी अच्छे से मावा जो है वो भून पाएगा और कम जलेगा। तो इस मावे को हमें मध्यम आंच पे यानी मीडियम गैस फ्लेम पर ही भूनना है धीरे धीरे, और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई से चिपक कर जले नहीं और ये अच्छे से भुनता रहे और ये मावा जो है वो अच्छे से पिघल भी जाए और इसका जो टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो आपका मावा है वो भुनने के बाद कुछ इस तरीके से पिघल जाएगा और ये खुद ही कढ़ाई की सरफेस से यानी कढ़ाई की सतह से अलग होने लगेगा। तो हमारा मावा तो अच्छे से भुन चुका है, इसमें अच्छे से बबल्स भी आ गए। इस टाइम पर हम गैस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो अब हम इस मावे को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे परात ले ली है ताकि हम इसी में सारे इंग्रेडिएंट डाल के इस मावे गुंजिया को बनाएंगे। तो हम परात में ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा बर्तन लिया है ताकि मावा अच्छे से ठंडा हो सके। तो इसे हम अच्छे से कढ़ाई से निकालेंगे और इस मावे को परात में डाल देंगे। आप देख सकते हैं मावा भी काफ़ी गर्म है, तो इसे अभी छुइएगा नहीं और इसे ठंडा होने के लिए आप बाहर ही ऐसे रख दीजिएगा, फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर ही इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिएगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये मावा जो है थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का है, क्योंकि ये घर का बना हुआ मावा है तो इसका कलर जो है थोड़ा चेंज होगा। लेकिन अगर आप बाज़ार से मावा लेकर आएंगे तो वो थोड़ा क्रीमिश वाइट कलर का होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसे भी प्रॉपर्ली भूनना होगा। लेकिन घर के मावे में अलग ही चिकनाई होती है, उसका अलग ही घी सा निकलता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो हम इसमें तकरीबन 250 ग्राम पाउडर्ड शुगर यानी बूरा इसमें डालेंगे मिठास के लिए। ध्यान रखिएगा बूरा तभी डालेगा जब मावा कम्प्लीटली ठंडा हो जाए, नहीं तो अगर मावा गर्म होगा तो बूरा जो है पूरी तरह से पिघल जाएगा और ये अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा। तो बिल्कुल जब ठंडा हो जाए मावा तभी आपको बूरा डालना है। और अब हम इसमें स्वाद के लिए डाल रहे हैं इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर आप सूखा नारियल जो है उसे भी घिस कर डाल सकते हैं, लेकिन हम ये प्लेन मावे की गुंजिया बना रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ यही सिंपल से इंग्रेडिएंट डालेंगे। और अब ये जो हमारे सूखे इंग्रेडिएंट है इसे अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। ये देखिए अब हमने गुंजिया का जो साँचा होता है वो हमने ले लिया है। इसमें हमने मावे की गुंजिया बनानी है तो हम इसी को जो हमारा पाउडर्ड शुगर है यानी जो बूरा है उससे थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे ताकि जो गुंजिया है हमारी चिपके नहीं, क्योंकि हमारी प्लेन मावे की गुंजिया है तो ऑब्वियसली हम इसे साँचे में रखेंगे तो चिपक ही जाएगा, बाहर निकलने में आसानी नहीं होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे बूरे से कवर किया है ताकि उससे एक रफ़ टेक्सचर मिल जाए। ये देखिए कितनी आसानी से गुंजिया जो है वो हमारी तैयार हो गई है। सिंपल मावा की गुंजिया है और कुछ नहीं करना है। और आप देख सकते हैं इसमें जो हमने बूरा है जानबूझ के हमने ज़्यादा लगाया है ताकि एक तो हमारी गुंजिया आसानी से बाहर निकल जाए, और दूसरी बात जैसे हम चांदी की वरक लगाते हैं मिठाइयों में उसी तरीके से ये बूरे की जो वरक है वो हमारे इस मावे की गुंजिया में और इसे सुंदर बना रही है। तो आपको ऐसे ही बाकी सारी गुंजिया बना लेनी है मावे की और ये सिंपल सी मिठाई बनके तैयार हो गई है। इसमें कोई ज़्यादा तलने की झंझट नहीं है, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट की झंझट नहीं है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सिंपल सी मिठाई कैसी लगी मावे की गुंजिया, और ये खाने में बड़ी ही टेस्टी होती है। तो हमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस होली पे इन मावों की गुंजिया को बनाकर ज़रूर एंजॉय करना। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग किचन 20 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।